बस चुनाव में दबा के रैलियां होती हैं, सुबह शाम लोग नजर आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, फिर उसके बाद कोई दिखता नहीं है यहाँ। ये एमसीडी की शौचालय है, ये एमसीडी का है और अभी आप देखेंगे इसमें तो अभी तो फिलहाल साफ सफाई होगी, बट चुनाव के बाद इसमें आप अगर अंदर जा नहीं सकते। ये है ना मेरा कहने का मतलब यहाँ पे अभी इस समय वोट ले रहे हैं, वोट आके ले रहे हैं, और पता है दूसरों को मतलब ये कर रहे हैं कि हाँ हम आपको पैसे दे रहे हैं और आप हमें ही वोट देना। अच्छा। और हाँ, और 15 साल से एमसीडी में चल रहा है इनका, बीजेपी का कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी आने के लिए राजी नहीं होता है। 5 साल की चुनाव होती है, जब चुनाव आता है तो एक बार दिखाई देते हैं, वो चुनाव के टाइम पर। इससे पहले कोई नहीं यहाँ पे आता हमारे कैंप में। देखो स्कूल जैसा चलना चाहिए सर वैसा चल रहा है, लेकिन स्कूल का माहौल ठीक नहीं है। पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। अब बाकी वहाँ का जो है ना क्या बोलते हैं सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है। मोहल्ला क्लिनिक तो है लेकिन उसमें सर दवाई नहीं मिलेगा उसमें। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और नगर निगम के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा ये झुग्गी बस्तियां हैं, अवैध बस्तियां आप कह सकते हैं, और यहाँ के लोग इनको वैध बस्ती मानते हैं। उसके कारण क्या है, मायने क्या है, वो भी समझेंगे। हम इस वक्त दिल्ली की ओखला फेज़ 1 इलाके में हैं और ये बस्ती का नाम गोला कुआं है। रुकने का कारण ये था कि आसपास बड़े बड़े दफ्तर बने हुए हैं और बीच में एक बस्ती सी आबादी दिखी, तो हमने कहा लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं और एमसीडी चुनाव के यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं उनके लिए क्या मायने हैं और क्या देखकर इस बार वो वोट देने वाले हैं। तो उससे पहले हमने यहाँ के लोगों से दरख्वास्त की, थोड़ा सा हमें अपनी बस्ती घुमाइए, दिखाइए कि कैसे रहते हैं आप लोग। ये जो ये कूड़ा आप देख रहे हैं, ये दिल्ली चुनाव में इस वक्त ये दिल्ली का नगर निगम का चुनाव है, एक बड़ा मुद्दा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में आप मान सकते हैं एक तरीके से सरकार है, वही चला रहे हैं एमसीडी। पहले एमसीडी 3 भागों में बटी हुई थी, मगर पिछले 22 मई को इसको एक कर दिया गया। तो इस बार पूरा चुनाव एक नगर निगम के यूनिट के लिए हो रहा है एमसीडी, और पूरे दिल्ली में एक मेयर चुनाव जाएगा, उसकी लड़ाई चल रही है। आप घर देख सकते हैं, छोटे छोटे घर हैं, मतलब लोगों का यहाँ कहना है कि कई सालों से 30 साल से 32 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, और जिसकी जैसे जो व्यवस्था बनी तो उसने जितनी जगह में उसकी झुग्गी थी उसको उसने पक्का मकान के तौर पर तब्दील कर लिया है। और ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुझे लगता है इस वार्ड से हैं, श्रीमती पुष्पा बिधूड़ी, और आम आदमी पार्टी के भी पोस्टर लगे हुए हैं। तो चुनाव आता है तो पोस्टर पहुंच जाते हैं सब जगह, पोस्टर भी आते हैं, साथ में वादे भी आते हैं। तो वादे क्या आ रहे हैं पोस्टर के अलावा, वो लोग समझते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे 94 से हम। 94 से। अगर जैसे देखने में तो ये सब अवैध बस्ती लगती है, क्योंकि आसपास जो है सारी अवैध ही माना जाएगा इसको जी। करते क्या हैं आप? मेरा यहाँ पे एक स्टेशनरी और मेडिकल की दुकान है। अच्छा, स्टेशनरी और मेडिकल की दुकान है। तो जैसे ये नगर निगम को चुनाव है, आप लोग थोड़ा करीब आ जाइए ना, थोड़ा कूड़ा बचा के। कूड़ा क्या उठता नहीं है क्या? नहीं अभी ये उठाएंगे। अभी बोल रखा, अभी नाली से निकाला है, अभी बोला गया है उनको, तभी बोला का आकर के उठा लेके जाते हैं। कंटिन्यू नहीं होता है, कंटिन्यू नहीं होता है। तो आप लोग के लिए जो नगर निगम का चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव तो है, नगर निगम चुनाव, तो इसके क्या मायने हैं? इन चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? हमें क्या, अपने जैसे आसपास सफाई होनी चाहिए, पानी की सुविधा है, और स्कूल अच्छे होने चाहिए, सार्वजनिक शौचालय लोग यूज़ करते हैं वो उनमें सफाई होनी चाहिए, और ऐसे कोई खास मुद्दे नहीं है। बाकी तो चुनाव तक है, फिर उसके बाद यहाँ कोई नज़र नहीं आता। बस चुनाव में दबा के रैलियाँ होती हैं, सुबह शाम लोग नज़र आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, फिर उसके बाद कोई दिखता नहीं है यहाँ। कोई खास किसी को पूछने भी नहीं आता कि यहाँ होता क्या है, लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, और कोई खास मुद्दा तो नहीं रहता लोगों का। बस यही पानी की ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? नॉर्मली बोर से पानी पीते हैं, बाकी पीने के लिए पानी के लिए वही टैंकर की व्यवस्था है। पर डे पानी मतलब हफ्ते में एक दिन, वो भी कभी कभी तो 15 दिन भी लग जाता है अगर फोन ना करो। 15 दिन में कितना पानी आता है? वही एक टैंकर आता है। एक टैंकर में कितना पानी होता है? जो भी मतलब झुग्गी वाले, मतलब ये समझ लो कि कोई 50 लीटर, कोई 60 लीटर, कोई 100 लीटर भर के रख लेता है। अच्छा, मतलब आप लोग के स्टोरेज कर लेते हैं 50-100 लीटर का, जैसे उसी से 2-3 दिन चलता है, नहीं तो बाकी फिर खरीद के लाना पड़ता है। खरीद के लाना पड़ता है? बिल्कुल। कितना पैसा लगता है खरीदने में? खरीदने में 20 रुपए लेता है एक केन का। हाँ, यहाँ प्लांट लगा रखे हैं अगल बगल 1-2 जगह, या तो फिर बोतल खरीदते हैं।
पानी की 20 लीटर की वो बोतल आती है। जो पानी आता है वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जैसे ये बोर है आपके सामने दिख रहा है, इसको हम नहाने धोने के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये पीने योग्य है ही नहीं। बट क्या है कि कुछ लोग पीते भी हैं मजबूरी। किसने करवाई? सरकार ने? नहीं, ये तो बोरिंग पुराना है, सरकार ने ही करवाई है। जी, एमसीडी वालों ने करवाई कि सरकार? ये सांसद के थ्रू हुआ है। सांसद ये पुराने करीब इनको हो गया 10 साल से ऊपर हो गई है। सांसद यहाँ रमेश बिजोड़ी नहीं, रामवीर बिजोड़ी किए थे। अच्छा, अभी यहाँ जो पार्षद है कौन कौन चुनाव लड़ रहा है पार्षद में? पार्षद में सर बीजेपी भी है, बीएसपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और ये जेडीयू भी है। कई सारे लोग हैं। ये लाइन से पोस्टर देख सकते हैं आप। कांग्रेस का भी लगा हुआ है, आम आदमी पार्टी का भी लगा हुआ है, भाजपा का भी लगा हुआ है, जेडीयू का भी लगा हुआ है। तो पोस्टर भी खूब आ रहे हैं, तो वादे भी खूब आ रहे होंगे। किस तरह के वादे किए जा रहे हैं आप लोगों से? वादे वही हैं कि हम आएंगे तो अपनी सफाई वगैरह ज़्यादा करेंगे और आपकी सुनेंगे, आपके जो मुद्दे होंगे उस पर ज़्यादा विचार करेंगे। बस्ती भी दिखाते हैं यही साथ। हाँ, आइए आपको दिखा रहे हैं जी। तो जैसे कि एक बड़ा मुद्दा मैं देख रहा हूँ सभी पार्टियों की तरफ से मैनिफेस्टो में भी आ रहा है कि जो आपकी इस तरह अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको वैध किया जाएगा, या आप लोग को जगह दी जाएगी, या पक्के मकान दिए जाएंगे। ऐसी बातें हो रही हैं, तो आप लोग के बीच आया किसी ने ऐसी बातें की? ऐसा है, ये सिर्फ बातें ही करते हैं, बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ये इनको पक्का करे। ऐसा अभी कोई इनकी गारंटी नहीं है। या कोई भी विधायक खुल के बात नहीं करता, जैसे मकान देने को लेके हो या कुछ यहाँ तोड़ के कुछ विकास करने के, जैसे कुछ पक्के प्रूफ करने के लिए हो, तो इस चीज़ों पे कोई खुल के बात नहीं करता। बस सब अपने वही चुनावी ढकोसले हैं। लोग आते हैं, लोगों के हाथ जोड़ते हैं कि मुझे वोट देना, मुझे वोट देना, और कोई खास इस पे वो नहीं है। ये क्या बना हुआ है? ये सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। इसका ये आप लोग के लिए इस्तेमाल के लिए बना हुआ है? हाँ, ये एमसीडी की शौचालय है। ये एमसीडी का है। और अभी आप देखेंगे इसमें तो अभी तो फिलहाल साफ सफाई होगी, बट चुनाव के बाद इसमें आप अगर अंदर जा नहीं सकते। अच्छा। आप इधर थोड़ा सा इधर देख लीजिए, इनको देख लीजिए आप गली में। ये चुनाव टाइम ही होता है? हाँ, ऐसा चुनाव के टाइम में ही साफ सफाई होती है। पास आता है तो 1 महीने कंटिन्यू इसकी सफाई चलती है, लोगों को दिखाया जाता है कि हम काम कर रहे हैं, नहीं तो फिर उसके बाद यहाँ कोई झांकने नहीं आता। फिर फोन घुमाओ, हाँ ठीक है भेज देंगे, गाड़ियाँ भेज देंगे, करवा देंगे सफाई, ठीक है जी, इस टाइप से होते हैं चीज़ें, और कुछ खास नहीं है यहाँ। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। मैं देख रहा हूँ कुछ घर यहाँ पे बड़े बने हुए हैं, कुछ छोटे छोटे हैं। अब तो ये बंटवारा कैसे होता है इन गाँव ऐसे इलाकों में? मतलब बंटवारा कैसे? किसको कितनी जगह मिलेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पुराने अपने लोगों के जितने अपने घेर के रह रहे थे, बस उतने में अपने बना रखे हैं। किसी के बड़े बने, किसी के छोटे बने। अच्छा, ऐसा नहीं है। अब जो जिसकी जैसे ही पैसे अपना कमा रहा है, इनकम है, उसने अपने वैसे बना रखे हैं। क्या नाम अंकल आपका? तेजपाल है जी। क्या करते हैं तेजपाल जी आप? हेल्पर ही करता हूँ। हेल्पर ही करते हैं? कहाँ पर? कंपनी में। कंपनी में? हाँ। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? हाँ, हो गया मेरे को 86 से रह रहा हूँ। 86 से रह रहे हैं? 86 से अब तक मजे का समय बीत गया। 22 उधर और 14 साल उधर, मतलब करीब 36 साल से आप इस बस्ती में रह रहे हैं। कैसी बदली, कितनी बदली? पहले क्या सुविधाएं थी, बाद में क्या सुविधाएं आई? पहले तो कोई सुविधा नहीं थी ना। वैसे तो जब से ये रामवीर बिजोड़ी हुआ तो उसने सुविधा दी, खरंजा किया, नाली बनवाई, पानी की सुविधा की, पानी की सुविधा भी की, हैंडपम्प लगवाए, फिर ट्यूबवेल लगी। तो जो आते गए वो सुविधा करते गए थोड़ी थोड़ी, जैसे जिसके उसमें अंडर में था वो सुविधा की जाएगा। अब इसे हाँ, जैसे कहते हैं कि कुछ विधायक आते हैं तो थोड़ा बहुत सब आपके थोड़े थोड़े काम सबके हैं। अब ये कहे कि परमानेंट किसी का गिनवाया जाए तो नहीं है। कुछ विधायक के हैं, कुछ निगम पार्षद के हैं और कुछ सांसद के हैं। तो ऐसे करके सबके काम है। अभी यहाँ पार्षद जो थी, कैसा काम उनका वही था, बट ठीक ही था। मतलब वही फोन करना है। निगम पार्षद का, निगम पार्षद जो पीछे वाली थी, क्या नाम था अंकल उनका? सुषमा। हाँ, सुषमा। इस बार लड़ रही चुनाव? नहीं, इस बार कहाँ लड़ रही है? आपकी नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही? टिकट नहीं मिला? टिकट नहीं मिला उनको, टिकट नहीं मिला। 5 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने। उनका रेटिंग उस हिसाब से कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं है। इस वजह से टिकट ना मिलने का कारण वही होगा। अच्छा, इसमें एक घर में कितने कितने लोग रहते हैं? अब परिवार के हिसाब से बच्चे अपने तो 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसी हिसाब से रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका फैमिली भी है, तो एक तरह पर बना के ना एक फैमिली को अपने अपने बढ़ा दिया गया, शिफ्ट कर रखा है। ऐसा है लोगों का। अब जिसके घर में 4 लड़के हैं तो उनकी 4 बहुएं भी हैं। अब रहना उसी में ही है सबको।
आप लोग भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इन जो बस्तियों आप लोग रहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, पानी का है, नाली मोरी की, सफाइयों की है। लोगों को देख के भी लगता है, अब कौन चाहता है ऐसी जगहों पे रहना? ठीक है। कौन चाहता है कि ऐसे गंद में रहना? बारिश हो जाए यहाँ से वहाँ तक पानी पानी बहता है। कौन चाहता है ऐसी जगह पे रहना? सबको चाहिए कि परमानेंट कुछ मिले। 30-35 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब सरकार की नज़र तो इन पे जाती नहीं, केवल वादे ही होते हैं। मेरा नाम नंदिनी है। नंदिनी, वोट बन गया आपका? नहीं, अभी नहीं बना, मैं 18 साल की नहीं हुई हूँ। 18 साल की नहीं हुई। क्या करती हो नंदिनी? मैं पढ़ती हूँ 12th क्लास में। घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे घर में 5 लोग हैं। कहाँ रहती हैं आप? मेरा घर अभी उधर है। अच्छा, हाँ इसी तरह के घर है आपका भी? हाँ अच्छा, क्या करना चाहती हैं आप जीवन में अपने? सर कुछ नहीं, मतलब ये है ना, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे अभी इस समय वोट ले रहे हैं, वोट आके ले रहे हैं और पता है दूसरों को मतलब ये कर रहे हैं कि हाँ हम आपको पैसे दे रहे हैं और आप हमें ही वोट देना। अच्छा। और हाँ, पैसे दे के वोट ले रहे हैं और ये हो जा रहा है कि मतलब वोट दे देंगे उन्हें, फिर बाद में ये मतलब कुछ दिन तक आएंगे, फिर कुछ दिन के बाद ये आएंगे ही नहीं, कुछ दिन के बाद ये कुछ करते ही नहीं है। मतलब ऐसे करके ये सब वोट ले रहे हैं, फिर कुछ होगा ही नहीं इसके बाद। कौन आया पैसे देने? यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार तो बहुत आती है। हाँ, तो आप लोग के बीच पैसे बांटे जाते हैं, कितना पैसे देते हैं? पता नहीं, अब इतना नहीं पता है। 500 रुपए देते हैं एक आदमी को। 200 खा लेते, 300 रुपए देते हैं औरत को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान, क्या करते हो इमरान? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कौन पैसे देता है? वो बीजेपी वाले आते हैं, जो यहाँ का कुछ बना रहता है उनको देते 500 और औरत को 300 रुपए दे के ले जाते हैं नारा में। होता है ऐसा? क्या नाम दोस्त आपका? एमडी राजा। क्या करते हो? मैं 12th क्लास CBSE बोर्ड से हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। अभी वोट तो बना नहीं हो? वो भी नहीं बना है, बस अगले महीने बन जाएंगे। अगले महीने बन जाएगा। तो जैसे तुम वोटर होते तो क्या देखकर वोट डालते? वोटर होते तो हम केजरीवाल को वोट देते, क्योंकि अभी जब इनके विधायक की सरकार बनी तो बहुत अच्छे काम चल रहे हैं उनके। अच्छा। और 15 साल से MCD में चल रहा है इनका बीजेपी का, कुछ काम नहीं हुआ। जब नाला भर जाता है यहाँ बारिश के समय, आदमी इतना पानी में डूब के जाते हैं, उनका चलने का जगह नहीं मिलता है। आज जब उनके पास जाओ तो ऊपर से गाली दे के और भगाते हैं, काम करते कुछ नहीं है। अब जैसे कि बच्चे ये बता रहे हैं कि यहाँ पैसा देकर वोट लिया जाता है, क्या वाकई ऐसा है? क्या है, अब चुनाव आते हैं लोग पैसे देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा दे। अब जैसे अब उनको पर्चे बांटने हैं, अब किसी भी पीने खाने वाले को पकड़ लिए, 200-300 रुपए दिए, वो पर्चा बांटेगा, उनके होर्डिंग्स लगाएगा। ये इस टाइप की ऐसी चीजें होती है। ये तो हर चुनाव में होता है, ये उतने वो नहीं है। सभी जगह होते हैं सर, ये तो सब जगह होता है। कार्यकर्ता है जो मालूम कार्यकर्ता भूखे पेट तो काम करेगा नहीं। 500 रुपए मिलता है तो अपना कार्यकर्ता पूरा दिन कार्यकर्ताओं को ही मिलते हैं कि आम लोगों को भी बांटे जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अरे मान लो कोई आम लोग खाली पड़ा हुआ है, सर मुझे भी लगा लो, आपने बोला भाई मुझे भी लगा लो, तो वो क्या करता है कि उनको भी लगा लेता है। चल भाई मान लो दिहाड़ी जब बाहर करोगे हमारे यहाँ कर लो, कोई पैसा हम उनको दे देते हैं। ऐसा करते हैं लोग बात। और सभी के साथ जो खाली सर अगर मान लो वो दिहाड़ी मिल जाए तो क्या बुराई है? दीदी कह रहे हैं कि वहाँ ले जाओ। कहाँ ले जाने दीदी कह रही हैं? नहीं वहाँ पे वो है नाम है ना, आपका? मेरा सुनीता नाम है। ये रहती हैं आप? नहीं भाई साहब, मैं अंदर रहती हूँ। अंदर रहती हूँ। अंदर रहती हैं तो वोटर होंगी आप? हाँ वोटर हैं। वोट बना हुआ है तो अभी चुनाव चल रहे हैं, पता है? हाँ चल रहे हैं। किस चीज के चुनाव चल रहे हैं? अरे दोनों चल रहे हैं, MCD के। क्या होता है MCD, पता है आपको? अरे भाई इतना तो नहीं मालूम है, बकरी सब कूड़े कचरे साफ सफाई वाला, यही साफ सफाई वाला है। हाँ और नहीं तो क्या। आप मतलब इस बार वोट देंगी? वोट देंगी इस बार? हाँ दूंगी। क्या देखकर वोट देती हैं? वोट देखूंगी, सब सफाई सब चीज करवाएंगे, उसी वोट डालूंगी। अच्छा, ये कैसे पता चलता है कौन सफाई करवाएगा नहीं करवाएगा, कैसे तय करती है? अरे जीतेंगे तो करवाएंगे, जीतेंगे तभी तो करवाएंगे। अच्छा, कौन ठीक करा रहा है काम? सभी तो ठीक है करवा रहे हैं भाई साहब, मैं किसका बुराई बताऊं। नेता कौन सा पसंद है आपको दिल्ली में? नेता तो भाई हम लोग को मोदी जी पसंद है। अच्छा, क्यों पसंद है मोदी जी? मोदी जी इतने काम किए हैं, वैक्सीन दिलवाए हैं, राशन बंटवाए हैं। अच्छा। हैं हम लोग अभी बचते नहीं तो हम लोग कहाँ से वो खाते राशन। जब हम लोग वैक्सीन खाते ले वो बाप बने तो हम लोग के भी फर्ज निभाना है। अच्छा। जैसे दीदी बता रही हैं कि राशन का मुद्दा या वैक्सीन का मुद्दा, तो क्या ये नगर निगम के चुनाव में मुद्दा बनता है कि राशन दिया था? देखो बड़ी पार्टी क्या है, अब जय श्री राम के नाम से मांग रहे हैं वोट। अब जय श्री राम के नाम से वोट मांगने से विकास तो होगा नहीं। अब मेन चीज मुद्दे पे बात नहीं करते ना, अब उनके नारे लगते हैं तो नारे लगा के वो अपना चले जाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि चलो वैक्सीन है, चलो वो चीज़ तो ऊंचे लेवल के लिए है। अब तुम MCD का चुनाव है तो उसके लेवल से बात नहीं करते ना, लोग ऊंचे लेवल से ही बात करते हैं।
जैसे दीदी कह रहे हैं हम लोग बचेंगे तभी तो भरोसा कर पाएंगे। तो ये आपने जो बात बोली, बहुत ही ज़रूरी बात बोली मुझे लगता है कि भाई चुनाव लोकल है। हाँ, यहाँ के मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे तो लोकल होने चाहिए ना जी। मैं ये नहीं कहता अब चुनाव एमपी के हों तो एमपी के हिसाब से मुद्दे होने चाहिए, देश के हिसाब से मुद्दे होने चाहिए। अब चुनाव एमसीडी का, अब यहाँ सफाई को लेके मुद्दा होना चाहिए। इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहेगा। वो आएंगे, अपनी होर्डिंग लगाएंगे, लोगों से हाथ जोड़ेंगे, चले जाएंगे। इसके बाद कोई मतलब नहीं है। फिर उनके फ़ोन घुमाओ जी, कोई भी दिक्कत होती है तुम्हें, उनके फोन बंद हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं दीदी? मैं ये कह रही हूँ कि हम मधुबाला, यहाँ पे कोई भी आने के लिए राजी नहीं होता है। 5 साल की चुनाव होती है, जब चुनाव आता है तो एक बार दिखाई देते हैं, वो चुनाव के टाइम पर। इससे पहले कोई नहीं यहाँ पे आता हमारे कैंप में, चाहे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कितनी गंदगी है कितनी सही है, देखने भी कोई नहीं आता यहाँ पर। बस ये करते हैं ये लोग कि जब 5 साल पूरे होंगे तो हाथ जोड़ेंगे और सीधे आएंगे, हमें वोट दे दीजिए जी। तो हम लोग भी यही बोलते हैं हाँ हाँ दे देंगे। फिर हमें जहाँ अच्छा लगता है हम वहीं का बटन दबा देते हैं। जो अच्छा लगता है कैसे अच्छा लगता है, मतलब क्या देखकर अच्छा लगता है? हमें ये लगता है कि कौन सा सरकार हमारी बेटी बहनों को सेफ रख सकता है, हम ये देखते हैं यहाँ पर। हम ये नहीं देखते कि कौन सरकार हमें क्या दे रहा है, हमें ये देखते हैं कि हमारी बेटी बहनें कहाँ कब कैसे सेफ रहेगी, हम वो देखते हैं। अभी चुनाव कौन सा चल रहा है पता है आपको? ये तो एमसीडी का चुनाव चल रहा है, जो ये गंदगी साफ करती है। 5 साल में कोई नहीं आया हमारे यहाँ। कौन गंदगी साफ करता है, कौन नहीं करता है, कोई नहीं आता है। पार्षद कौन है पता है आपको? नहीं, हमें नहीं पता। नहीं पता है। पिछली बार वोट तो दिया होगा। हाँ दिया था। क्या देखकर वोट दिया था? हमने तो ये देखा था कि वो लोग करवाएंगे, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। यही देख के हम देंगे ना हमने वो। आप भी यहीं रहती हैं इसी बस्ती? हाँ, हम इसी बस्ती में रहते हैं। घर में कौन कौन है आपके? हम हैं, हमारे हस्बैंड विकलांग हैं और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। बच्चे क्या करते हैं? मैं, एक लड़का इंटर में पढ़ता है, एक 10वीं में और लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती है। सब पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। और क्या मुद्दे हैं आप महिलाओं के यहाँ पर, आप लोगों के? आप लोग वोट देती हैं सब लोग? हाँ दीदी, वोट देते हैं सब लोग। जैसे हम देख रहे हैं कि पोस्टर वोस्टर तमाम लगे हुए हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, अरविंद केजरीवाल के। आपके लगे हुए, लेकिन देखो गंदगी ऐसा ही रहता है। यहाँ से देख के वोट लेने के वक्त आ जाते हैं, फिर देख के ऐसे ही छोड़ देते हैं। कोई झांकने भी नहीं आते कि कौन है कौन नहीं है, हम लोग पहचानते भी नहीं है। और क्या कर सकते हैं? वोट क्या देख कर देते हैं? और वोट तो हम लोग का जैसे मांगने आए, आप ही आए, आपका है बोलने के लिए, हम बोल रहे हैं ना आपके सामने, तो आप ही के अभी तक देखे, फिर आइएगा, फिर तो नहीं दिखाई दीजिएगा। वही बात है उनको। फिर भी वोट जब देती हैं तो भाई क्या देख कर देती हैं? कैसे भरोसा होता है किसको देना चाहिए? नेता देख कर देती हैं? बड़ा क्या वो कोई वो थोड़ी है क्या? नेता देख कर देती हैं कि यहाँ पार्षद कौन लड़ रहा है ये देख कर देती हैं, कि घर वाले जो हस्बैंड कह देते हैं, पति कह देते हैं, वो देख कर देते हैं? नहीं, हम अपनी मर्जी से वोट देते हैं। अच्छा। हाँ, हम किसी के दबाव में नहीं देते और ना हम किसी से बोलते हैं कुछ, हम अपनी मर्जी से वोट देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा अधिकार है ना। हम अपनी मर्जी से किसी के कहने पर और किसी के दबाव पे नहीं देते। हमें जहाँ अच्छा लगता है हम वही दे देते हैं। नेता कौन से पसंद है आप लोगों को? हम नेता नहीं जानते, हमें ये लगता है कि हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री जी हमें अच्छे लगते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए ना करे, हमारे बच्चों के लिए कर तो रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? बहुत सारे काम कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो सब चीज किया, लेकिन उन्होंने किया है। ठीक है ना? क्या किया जैसे बताइए कुछ। अब जैसे क्या बताएं, जैसे ये है कि यूपी में देख लीजिए कितने हैं, सब चीज कर रहे हैं। वहाँ के भी तो मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी तो कर रहे हैं। और ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी है, वो हमारे देश के लिए बस कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे ये चुनाव तो देश का तो है नहीं, ये तो आपके मोहल्ले का है ना, तो इसमें मोदी को वोट चेहरा देख कर दे, हम मोदी को देख के वोट दे देते हैं बस। हाँ, कि वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम ना कि किसी को देख के वोट दे रहे हैं। तो जैसे ये दीदी बता रही हैं कि भाई ये चेहरा देख कर दे देती हैं, मोदी जी का चेहरा देख कर दे देती हैं, तो क्या सब लोग ऐसे ही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी तो खैर है ही चेहरा, बट हम लोग यहाँ ये एमसीडी का चुनाव है छोटा, तो हम लोग कैंडिडेट भी देखते हैं कि कौन कैंडिडेट कैसा है और आगे के लिए कुछ कर सकता है कि नहीं कर। अब जैसे पिछली बार हम लोगों ने कैंडिडेट चुनने में, क्या कह रहे हैं दीदी? हमका सबका पेंशन नहीं देते तो हम क्या करें? 2-2 महीना के खाइए मत, झोपड़ी में आई के एक ठो हमका मकान बनावा, हम झोपड़ी में आई, हमको झोपड़ी चाहिए, हमारे कोई भाई नहीं आगे पीछे। और सब्जी का दुकानदार ला के करी थी, हमका 2-3 महीना होएगा पेंशन बांटल नहीं ना रमेश बिधूरी। हाँ, ऐसे सब ऐसे दौड़ थक जाई थी मैं ओमा बैंक में, पैसा देते नहीं ना। वोट काम पर पड़ता है कि नाम पर पड़ता है? देखो जी,
ये है लोकल क्षेत्र है, यहाँ पे तो काम पे भी पड़ता, काम पे तो पड़ता तो वोट काम पे ही है, बट कुछ लोग नाम भी यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जैसे पहलवान जी हैं, यहाँ लोकल नेता हैं, यहाँ के विधायक हैं, लोकल हैं, घर के पास में ही है। तो कुछ लोग उनके नाम पे भी वोट करते हैं और कुछ मतलब उससे ज्यादा लोग हैं जो काम पे वोट करते हैं। तो काम वाले लोग भी है जिसको भरोसा करते हैं हम लोग। अब देखो हम लोगों के पास क्या भरोसा ही है, तो जिनके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं वो वोट लेने के बाद वो भी उनका काम जो है ना फिर खत्म हो जाता है, फिर बाद में नहीं दिखाई देते कि भैया हमने काम पे वोट लिया है तो जाके उनका काम भी करें। ये बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, विधायक है यहाँ के सही राम पहलवान जी विधायक है यहाँ के। भाई इसको बंद करा दी, थोड़ा बंद कर दो, बातचीत कर रहे हैं। प्रचार गाड़ी सब जगह पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो और अरविंद केजरीवाल भाई की प्रचार गाड़ी घूम रही है, इनका क्या माहौल है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर? कुछ नहीं है, इनका माहौल बस ऐसे ही खराब ही चल रहा है इनका। अच्छा। हाँ। तो ये स्कूल यहाँ पर है, आपको पता है किसका? दिल्ली सरकार के MCD का है। यहाँ पे स्कूल MCD का भी है और दिल्ली सरकार का भी है, दोनों ही स्कूल है। जैसे MCD कहती है कि हम अच्छा स्कूल चला रहे हैं और दिल्ली सरकार कहती है हम अच्छा स्कूल चला रहे हैं, आप लोग के हिसाब से स्कूल कैसे चल रहा है? देखो स्कूल जैसा चलना चाहिए सर वैसा चल रहा है, लेकिन स्कूल का माहौल ठीक नहीं है। अच्छा, पढ़ाई नहीं होती थी? पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। अब बाकी वहाँ का जो है ना क्या बोलते हैं सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है। अच्छा। जैसे भैया मोहल्ला क्लिनिक का पूछ रहे हैं, भाई मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा प्रचार किया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक तो है लेकिन उसमें सर दवाई नहीं मिलेगा, उसमें आपको आ करके देख लो। अगर आपको खांसी हो तो, बुखार हो तो, सर्दी हो तो और कोई बीमारी हो तो आपको 2 टेबलेट पकड़ा दिया जाएगा, ये लो जी इसमें सारा ठीक हो जाएगा। आप एक बार बताओ बुखार की बीमारी में आपको दूसरी चीज की दवाई काम कर जाएगी? नहीं करेगी ना। जिस हिसाब से बीमारी उस हिसाब से दवाई। इनके पास 2 टेबलेट है, ये लो जी आपकी बुखार भी ठीक हो जाएगी, खांसी भी ठीक हो जाएगी, अगर पेट दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। ये इनका हिसाब है मोहल्ला क्लिनिक का। स्कूल में देखो ना और सर जी शाम के टाइम में क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है आपका? महावीर नाम है मेरा। ड्रेस पहनी ऑटो चलाते हैं क्या? हाँ ऑटो चलाता हूँ। क्या ऑटो आप ही का है क्या? हाँ मेरा ऑटो। प्रचार जो कर रहे हैं? हाँ मेरा है। आम आदमी पार्टी की प्रचार? हाँ आम आदमी पार्टी की प्रचार। कितना पैसा देते हैं ये लोग दिन में? अरे पैसे छोड़ो ना, पैसे क्या नहीं, जो देते हैं कुछ देते तो करते नहीं होगे ना। नहीं पैसे देते हैं वो। भाई मेहनत कर रहे हैं, ऑटो है आपका। हाँ गाड़ी की जो दाढ़ी है वो देते हैं। अच्छा, क्या बता रहे थे आप, कैसा काम है? काम तो ठीक ही है लेकिन स्कूल की बात कर रहे हो ना। स्कूल में शाम के टाइम देखो लड़कों की जब छुट्टी होती है कितनी मारपीट होती है, वहाँ मर्डर भी हो चुका है बच्चों में। अच्छा। लेकिन टीचरों से बोलो, टीचर कहते हैं बाहर की हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं अलीगढ़ साइड का रहने वाला। अलीगढ़ के। वोट कहाँ पे आपका? वोट यहाँ है। वोट दिल्ली का है? हाँ दिल्ली का है। अच्छा, कब से रह रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में तो हो गई 30 साल करीब हो गए। इसी बस्ती के रहने वाले? इसी बस्ती। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं दोपहर में खाना खाने आए होंगे? नहीं अभी गाड़ी लगी है, रैली करनी है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, कैसा काम हो रहा है? काम तो कुछ नहीं हो रहा है, जब से MCD में जीत के गए हैं तब से तो वो चेहरा दिखाने भी नहीं आए हैं। काम तो बढ़िया हो रहा है। ये कह रहा है बढ़िया हो रहा है? केजरीवाल की तरफ से बढ़िया हो रहा है काम। केजरीवाल की तरफ से बढ़िया हो रहा है? क्या बढ़िया हो रहा है? बढ़िया काम हो रहा है। क्या बढ़िया हो रहा है? साफ सफाई सब क्या नाम है आपका? मेरा आशु नाम है। सुनिए, दारू वारू के ठेके ज्यादा। अरे चुप रहे 1 मिनट। पानी का मुद्दा है जो सबसे पानी, बिजली, हॉस्पिटल, स्कूल सबसे बेस्ट है। पर MCD की नालियाँ कभी साफ नहीं, 5 साल से काउंसलर आया नहीं है। दिखा दो जगह भी दिखा दो, कैसे भरा पड़ा। दिखा दो एक बार भाई, ये देखो जगह दिखाओ ना। यहाँ पर MCD है। हाँ MCD कौन है? पार्षद T2 थे पहले। किस पार्टी के? बीजेपी के। बीजेपी। हाँ जी। उनने काम किया नहीं, उनकी टिकट कट गई, वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। अच्छा। हाँ जी, उनने 5 साल दिखाई नहीं दिया। जो पहले यहाँ पार्षद थी सुमन विधूड़ी, उनने 5 साल तक जनता को शकल नहीं दिखाया, उनको टिकट कट गया, उनको टिकट मिला नहीं, उनने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में क्यों ज्वाइन करा रहे हैं? काम नहीं कर। कौन से मुझे बताओ कौन है? सुमन विधूड़ी कौन है? सुगंधा विधूड़ी नाम है, जो खड़ी है वो सुगंधा विधूड़ी है। सुमन विधूड़ी उनके सपोर्ट में लड़ गए। ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल ने काम किया। केजरीवाल ने सर बहुत अच्छा काम किया है। दारू फ्री करवा दी लोगों की, जिसको 1 पौवा पीना चाहिए 2 पौवा फ्री करो। स्कूल में पहले आज से 10 साल पहले हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, हमें पता है। आज से 10 साल पहले स्कूल की फीस 1500 रुपए फ्री थी, फीस थी। आज 2800 रुपए फीस भरने पड़े। जो दारू फ्री किया इनने, स्कूल का फीस ही माफ कर देते। गरीब आदमियों की जब ही तो होती, 5वीं में पढ़ता होगा आपका लड़का, जब ही तो भाई हमारे बच्चे तो पास हो गए। हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी एक बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, बाकी 3 बच्चे हमारे BA में पढ़ रहे हैं, उनका भी फाइनल ईयर है, ठीक है।
कैसे पढ़ के पास हुए? क्या उन्हें केजरीवाल जी ने पास कर दिया? भैया पढ़ के ही पास होंगे ना, मिले तभी तो पास हुए। मास्टर पढ़ाएगा नहीं तो पास कैसे होंगे मुझे बताओ। हमारे बच्चे 15 साल से पढ़ रहे, केजरीवाल जी तो 8 साल से है। जैसे जो ये भाई पढ़ के पास हो गए या केजरीवाल जी ने पास कर दिया? पहले आप ये बताओ। आराम से जैसे इन्होंने ये कह रहे हैं कि कैसे पास हुए। ये बस्ती का माहौल आपने देखा, मुद्दे तमाम हैं लोकल लेवल के। तमाम लोग एमसीडी चुनाव को समझते हैं, तमाम लोग एमसीडी चुनाव को नहीं समझते हैं। कई लोग चेहरा देखकर वोट देते हैं, कई लोग लोकल मुद्दों पर वोट देते हैं और तमाम तरह की बातें निकल के आई। कई लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे देकर वोट लिए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में अविश्वास दिखता है। अविश्वास इस बात का कि नेता आएंगे 5 साल बाद आते हैं, वोट मांगने आते हैं, वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं होते। और क्योंकि ये झुग्गियों का मसला एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, सभी पार्टीज़ की मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं, सभी लोग कहते हैं कि इनको रेगुलराइज करेंगे, अलग मकान देंगे। देखते हैं इसको क्या होता है, देखते रहिए दी ललन टॉप।